मेरा नाम छवि सक्सेना है। आपको इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर मार्च का मैं बता चुकी हूँ, स्टेट के बारे में भी बता चुकी हूँ, स्टेट ऑफ एनएस। आज हम बात करेंगे डिफेंसेस एंड एग्रीमेंट्स के बारे में, एंड जिन लोगों का निधन हो गया उनके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट आइए चलिए बात करते हैं मार्च के करंट अफेयर का। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका क्यूज़ भी लेके आऊँगी। तो फटाफट आगे बात करते हैं। सबसे पहला आता है रियल टेक DRX in new explosive directives devices was unveiled at the National Workshop on the Explosive Directive and WRD 2020 इन पूना। मतलब इसका ये कहने का ये है, ये पूर्व में स्थित नेशनल वर्कशॉप जो है उसके बेस पर यहाँ पे आपको बता दें, पूर्व वर्कशॉप जो है यहाँ पे इस पे आपका पूर्व में से नेशनल वर्कशॉप ऑन द एक्सपोर्टिंग यहाँ पे डायरेक्टिव एंड WEW इसकी फुल फॉर्म हो गई, रेलस नामक एक विस्फोट डायरेक्टिव डिवाइस का क्या किया है, प्रयोग किया है। नेक्स्ट बात करते हैं द इंडियन आर्मी इंटरनेशनल सेमिनार जो है कनलिप्स एंड 2020 have the centers of New Delhi by the Center for Land and Work for Studios and CL क्लॉव्स। मतलब भाई है जो भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रज्ञान का लैब 2020 मानकोश सेंटर्स न्यू दिल्ली सेंटर्स में लेड वारफेयर स्ट्रेटजीज आयोजित किया। मतलब भाई है इन्होंने एक जो है सेना ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठ जो है सेंटर आयोजित किया है, तो उसका नाम क्या है, CLAWS। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फटाफट नेक्स्ट बात करते हैं निपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक की DIG के रूप में पहली महिला बनी। मतलब DIG बनी कहाँ पे, निपुर में जो है निपुर हैं कुलश्रेष्ठी भारतीय तटरक्षक श्री निपुर कुलश्रेष्ठी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रोमोट एज अ DIG ऑफ इंडियन कास्ट गार्ड। तो ये बहुत अच्छा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया की हैं निपुर, उन्होंने फर्स्ट बार DIG के पद पर पहली महिला बनी जो DIG के पद पर आई है। नेक्स्ट हम फटाफट बात कर लेते हैं डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैज़ Defense Ministers of India has जो साइंस होते हैं ए कैपिटल एक्यूरेशंस एंड कंट्रास्ट विथ द ईराल। मतलब भाई है आपका किसके बारे में बता रखा है इसमें, इज़राइल के बारे में। वेपन्स इंडस्ट्रीज IWI फॉर procurement of 16479 light machines and guns LMGs at the cost of 880 करोड़ रुपीस। मतलब इसमें देखो बता रखा है डिफेंस मिनिस्टर भारत के रक्षा मंत्रालय ने 880 करोड़ रुपए की लागत से 16,479 लाइटें मशीन गन्स की खरीदी हेतु इजराइल बेंस इंस्टीट्यूट IW लाइन्स इंडस्ट्रीज जो हैं IW के साथ पूंजी अधिग्रहण हस्ताक्षर किया। मतलब उनके साथ क्या किया, एक तरीके से समझौता टाइप का किया है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने 880 करोड़ कितने का किया, ये आपसे पूछ सकता है। 880 करोड़ रुपए का किस टॉपिक्स के लिए, लाइटिंग मशीनिंग गन्स इन सब के लिए इजराइल ने ये समझौता किया। किसके साथ, इंडिया के रक्षा मंत्रालय के साथ, जो इंडियन आर्मी कह लो, डिफेंस मिनिस्टर्स कह लो, उसके। चलिए बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका US मिनिस्टर्स एंड UAE इमिरेट फोर्स एंड कंडीशंस द फाइनल जो एक्सपीरियंस होते हैं हमारे एंड नेम द नेटिव फरी एंड अब्दुल दावा। मतलब भाई अमेरिका के मरीना है हमारा। ओके तो जो मरीना है संयुक्त राष्ट्र बलों के अब्बू धाबी ने द्विवर्षीय अभ्यास में नेटिव फ्यूरी इसका नाम है। नेटिव फ्यूरी इसका क्या है, नाम है। अमेरिका के मरीना में संयुक्त अमेरिकन बलों के द्विपक्षीय अभ्यास में नेटिव फ्यूरी इसका नाम एक रखा गया। तो बस इतना पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र अब्बू जो धाबी हैं इन्होंने द्विपक्षीय जो अभ्यास है उस पर इसका नाम रखा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट।
ये इतना क्लियर हो गया था। नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मनोज जो है मुकेद और नरवान के जो है इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च ऑपरेट एंड नमस्ते टू इंस्टॉल किया द 1.3 मिलियन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस फॉर द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। मतलब भारतीय सेना ने प्रमुख जनरल मनोज मुकेद नरवान के अनुसार सेना कोरोना वायरस संक्रमण से 1.3 मिलियन मजबूत बलों को बचाने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया। मतलब भारतीय लोगों को कहा है कि आप क्या करें, नमस्ते करें। 1.3 मिलियन मजबूत बल के साथ उन्होंने ये एग्रीमेंट किया। तो वही कितने मिलियंस के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है, तो ये ज़रूर पूछ लेगा किसने किया है। इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी के जनरल जो है मनोज मुकुंदा ने किया है कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए। ओके, चलिए फटाफट नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीमेंट्स के बारे में। आपके जो डिफेंसेस हैं ये सारे फिनिश हो गए हैं। कुछ ही डिफेंसेस हुए थे हमारे, जो आपका फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था, रॉयल जैक्स एक्स हुआ था NWED के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए विस्फोट के विषय में। ओके, तो ये बताया था मैंने आपको, ये बताया था। नेक्स्ट इंडियन आर्मी में क्या हुआ था। इंडियन आर्मी में आपका नई दिल्ली में जो विस्फोट अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा ये होता CLA रेगुलस एक डिवाइस का समझौता हुआ था। सेना ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी विज्ञान का सेंटर समझौता हुआ था। फिर निपुर कुलश्रेष्ठी, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो है DIG बनी है, पहली महिला है। नेक्स्ट आता है रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, जो लाइटें हैं, मशीन्स हैं, गन्स हैं, उनको इजराइल के साथ एक एग्रीमेंट का समझौता किया खरीदने के लिए। कितने करोड़ रुपए लिए, 880 करोड़ रुपए। फिर आता है डिफेंसेस, बल अबू दही ने द्विपक्षीय के लिए नेटिक फ्यूरीज नामक इसका नाम रखा है। अमेरिकन सेना ने ये करा था। एंड नेक्स्ट बात अमेरिकन मरीना ने। नेक्स्ट भारतीय सेना ने क्या किया, जनरल मनोज मुकुंद ने 103 मिलियन जो डॉलर हैं, 103 मिलियन डॉलर हैं जो कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए नमस्ते का ऑप्शन के लिए ऑपरेशन यूज़ किया। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीमेंट्स की। तो एग्रीमेंट यानी कि समझौते, इंडियन एंड द यूनाइटेड स्टेट हैव द साइन एज 1,200 करोड़ डील्स फॉर एक्यूरिंग मिसाइल्स एंड protection suits for the new Boeing VVIP plans for the president and the prime minister। अब इसमें कहने का मतलब ये है भारत और अमेरिका मिलके क्या करेंगे, अमेरिका के लिए एक नया बोइंग VVIP विमानों के लिए मिसाइल सुरक्षा सूट प्राप्त करने हेतु 1200 करोड़ रुपए का समझौता किया। भारत ने अमेरिका ने क्या किया है, भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे इंडिया के नए NBP जो है आपका VIP विमानों की मिसाइल का सुरक्षा सूट प्राप्त करने हेतु 1200 करोड़ रुपए का समझौता किया। मतलब इन्वेस्ट किया है, अमेरिका ने इन्वेस्ट किया है और किसने किया है, आपका हमारा इंडिया ने इन्वेस्ट किया है किसके साथ, अमेरिका के साथ। तो कितने का, 1200 करोड़ रुपए के विमान के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक समझौता। ये मार्च में हुआ था। अब तो थोड़े से अभी ये चीज़ें डेवलप नहीं हो पाई हैं क्योंकि अब ये मई चल रहा है। तो मई में क्या होगा कि एग्रीमेंट्स कुछ जो हमारे हुए थे वो एग्रीमेंट्स तो रहेंगे पर अभी उस पर वर्क नहीं हो पाया है। तो ये समझौता उन्होंने मार्च में किया था जब वो इंडिया के दौरे पर आए थे। ओके, कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फोसिस स्मार्ट स्टेडियम वेन्यू तथा इवेंट मैनेजमेंटिंग के लिए एंड टू एंड पेश हेतु क्लाम को स्मार्ट सिटी एक्सीलेटर्स प्रोग्राम सम्मिलित किया। मतलब इसमें क्या है, इन्फोसिया हैज़ ज्वाइन द क्लाम्ड स्मार्ट सिटीजन जो है एक्सीलेटर्स टू प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम टू ऑफर एंड सोल्यूशन टू स्मार्ट स्टेडियम, स्मार्ट वेन्यूज एंड स्मार्ट इवेंट मैनेजमेंटिंग। वही इन्फोसिस ने स्मार्ट स्टेडियम को एक लॉन्च किया है जो क्लाउड स्मार्ट एक्सप्लोर प्रोग्राम द्वारा सम्मिलित किया जाएगा। तो वही है कि उन्होंने क्या किया है, स्मार्ट क्या किया है, सिटी के रूप में स्टेडियम लॉन्च किया है। किसने,
क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट हैज़ अ टाई विथ एगॉन लाइफ इंश्योरेंस टू सेल द इंश्योरेंस सोल्यूशन फॉर कस्टमर। मतलब वही है, बहुत सी कंपनियां जो हैं, हमारी जो शॉपिंग कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, जो टाई कर रही हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन ने मैक्स के साथ किया, तो वही है, टाई कर रही हैं समझौते के लिए। इससे क्या होगा कि उनका जो बीमा है, बीमा कंपनीज़ हैं, उनका जो इंश्योरेंस है वो काफ़ी सेल होगा। वो एडवर्टाइजमेंट के लिए उनसे एग्रीमेंट करती हैं। तो वही है, भारतीय ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट ने क्या किया है, ग्राहकों के लिए व्यापक बीमा सॉल्यूशन बेचने के लिए गोन लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। ओके, ये पता होना चाहिए फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के साथ। अच्छा ऑप्शन है, फ्लिपकार्ट ने इनके साथ समझौता किया। नेक्स्ट फटाफट बात करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ अ फ्लैगशिप फिटनेस मूवमेंट फिट इंडिया हैज़ अ पार्टनर्ड विद बॉलीवुड एक्टर्स एंड फिटनेस आइकन शिल्पा शेट्टी गोंदा टू प्रोवाइड हेयर प्राइम 21 डेज फिट लूज द प्रोग्रामिंग। मतलब वही है, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। किसने? शिल्पा शेट्टी ने, जो क्या करेगा, फिटनेस के बारे में बताएगा। और 21 डेज़ में वेट लूज़ के लिए उन्होंने क्या क्या है, एक डील टाइप की बताई है कि आप 21 डेज़ में अपना क्या कर सकते हैं, वेट लूज़ कर सकते हैं। एक ऐप उन्होंने अपना क्रिएट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं एशिया की। तो एशिया डेवलपमेंट बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक जो है, इसके बारे में भी कब का इसका मुख्यालय का की स्थापना कब हुई थी, ये सारी भी हम बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे। तो फटाफट अभी जो टॉपिक है उसके से रिलेटेड ले सकते हैं। $100 million US फंडिंग फॉर द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स थ्रू द गवर्नमेंट्स प्रोमोटिंग नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF। ये ज़रूर फुल फॉर्म्स पूछ लेता है, तो प्लीज़ आप ज़रूर किसी चीज़ की भी फुल फॉर्म हो एक कॉपी में नोट कर लीजिए, और उसको एक बार जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। किससे रिलेटेड है, अगर ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे ना, बैंक से रिलेटेड कौन सी, NIIF यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम बात कर रहे थे। जो एशिया विकास बैंक है, ADB ने सरकार द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, वही है NIIF, के माध्यम से भारतीय अवसंरचना क्षेत्रों को $100 मिलियन का वित्त पोषण की घोषणा की है। इन्वेस्टमेंट की घोषणा की, कितने, $100 के घोषणा की। किसने? ICICI बैंक ने। ओके, किसको? अमेरिका को देने की ये घोषणा की। चलिए नेक्स्ट फटाफट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो निधन हो गया है जिनका, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर्स ओलंपिक बलवीर सिंह कोला, जो है बलबीर सिंह कुल्लर वर्स्ट अवे। वही है, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी ओलंपिक बलम्पिंग का निधन हो गया। जो ये कौन है, ओलंपिक खिलाड़ी थे, ओलंपिक खिलाड़ी थे, और किस फील्ड में ये खेल खेलते थे, हॉकी की फील्ड में। कौन थे? बलबीर सिंह का निधन हो गया। ओके, तो बस इतना पता होना चाहिए। इनकी उम्र क्या थी? पटियाला से आए थे, एथलिंग वगैरह सब कुछ खेलते थे, और 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ओके, 90 वर्ष की आयु में जो निधन हो गया वो नेक्स्ट है हमारा। तो बस इनका जो निधन हो गया ओलंपिक से रिलेटेड थे, एज वगैरह पूछता है वो भी हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट आता है विंटर्स एथलीट कोच एंड जो अवार्ड्स जो थे, आप यहाँ पे बता रहे हैं हम आपको। जो एथलीट कोच थे, द्रोणाचार्य पुरस्कार से जोगिंदर सिंह सैनी 90 वर्ष की आयु में निधन गया। पटियाला में उम्र संबंधी समस्याओं के कारण बहुत ही वृद्ध एथलेटिक कोच थे, मतलब बहुत ही बूढ़े थे वो एथलेटिक कोच थे, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे। जोगिंदर सिंह सैनी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओके, तो ये क्या थे? एथलेटिक के कोच थे, 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जोगिंदर सिंह थे। बलवीर सिंह जो कुल्लारन थे वो हॉकी के थे, और इन्होंने ओलंपिक जो पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट बात करते हैं वाल्मीकि नगर के वरिष्ठ जादू नेता और लोकसभा सांसद वेदनाथ महतो 70 वर्ष की आयु में नई दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। कहाँ निधन हो गया? एम्स में। GDU लीडर्स एंड MP फ्रॉम वाल्मीकि नगर भट्टाचार्य और 70 वर्ष की आयु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में नई दिल्ली में निधन हो गया। वाल्मीकि नगर के वरिष्ठ जादुई नेता और लोकसभा संसद के वेदांत महतो 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओके, तो ये पता होना चाहिए वाल्मीकि के वरिष्ठ जादुई नेता थे। ये कौन थे? पॉलिटिक्स थे। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा
फॉर्मर यूएन चीफ जो हैं आपका जेवियर पेरेस डी क्वेलर, ठीक है, हु सर्व्ड एज अ यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी ऑफ जनरल फॉर 1981 to 1991 passed away to Sir at the age of 100। मतलब ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व जेवियर पेरेस डी क्वेलर ने, जिनका 1981-1999 जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव कार्य थे और 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने वर्क किया था संयुक्त राष्ट्र के पूर्व वो थे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख में वर्क किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं स्वदेशी एक्टर एंड मैक्स जो है स्वदेशी एक्टर, उनके बारे में बात करते हैं। पूर्व जो हैं हमारे स्वदेशी एक्टर कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव कार्य 100 वर्ष के निधन गए, तो आपको पता था महासचिव 19 वर्ष में था। स्वदेशी एक्टर मैक्स वॉन्स यूरोप पास्ट ऑफ 19 ईयर। ओके, तो ये आपको पता है स्वदेशी अभिनेत्री मैक्स वॉन सीडो 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्वीडियंस के क्या है अभिनेत्री हैं। आप नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल अभिनेत्री जो हैं बंगाल अभिनेत्री कौन है? सतु मुखोपाध्याय 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन है? विख्यात बंगाली अभिनेत्री थे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाना जो है हमारा डाना जातोपकोवा जो है डाना जातोपकोवा ओलंपिक जेवलिन चैंपियन थे, ओलंपिक के चैंपियन थे। हु हैज़ ओलंपिक जेवलिन चैंपियन पास्ट अवे, इनका भी 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पोएट एंड जो थे राम, जहाँ पे आपको मैं बता रही थी रामचंद्र कवि और मलयालम विधान जो श्री रामचंद्र 90 वर्ष आयु के में निधन हो गया। पुदुचेरी रामचंद्र का 90 वर्ष आयु में क्या कौन थे? कवि थे और मलयालम विधान थे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नोट, इसमें बता रखा है मराठी एक्टर्स थे, तो वही है कौन थे ये मराठी एक्टर्स? इसमें हमें ये बता चुके थे वर्ष मतलब निधन हो गया इनका, बुढ़ापे के कारण उनका तो निधन हो गया था। लेकिन ये जो हैं आपके जयराम जो हैं, जयराम कौन है जिनका निधन हो गया? तो जयराम के बारे में हम बात करते हैं फटाफट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं तो मराठी एक्टर्स। वही है मराठी एक्टर्स कौन थे हमारे? ये जो मराठी एक्टर प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री थे रीवा शेष के बुढ़ापे संबंधी बीमारियों के कारण इनका निधन हो गया। जयराम कोलेरानी 88 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है जो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व सदस्य पाटीला पुरप्पा वर्ष के कर्नाटका आयु संबंधित बीमारियों के कारण जो ये थे आयु संबंधित बीमारियों कर्नाटका में आयु संबंधित बीमारियों के कारण निधन हो गया। तो इनका राज्यसभा से संबंधित थे, कौन थे ये पता होना चाहिए। पटेल पुरप्पा, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन थे पटेल पुरप्पा। नेक्स्ट बात करते हैं हम फटाफट आज़म खां के भाई और बॉलीवुड अभिनेत्री इम्तियाज़ खान 70 वर्ष में आयु में निधन हो गया। क्या था जो ये जो अभिनेत्री हैं अमजद खान के भाई थे, बॉलीवुड अभिनेत्री जो हैं हमारे, उनके अमजद खान के 70 आयु में निधन हो गया। किसके भाई थे? अमजद खान के। नेक्स्ट हम बात करते हैं फटाफट फॉर्मर वर्ल्ड बॉक्सर चैम्पियन रोजर जो है, इन्होंने इनका भी क्या हो गया निधन गया। पूर्व विश्व चैम्पियन बॉक्सर रोजर मेवेदर 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बॉक्सर चैम्पियन थे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन फुटबॉलर यानी कि महान भारतीय फुटबॉलर पीके बनर्जी 83 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के कारण कोलकाता में निधन हो गया। महान लेजेंडरी इंडियन फुटबॉल पीके बनर्जी ईयर द 83 years passed away in the Kolkata after the waiting
फिनिस्ड, मतलब वही है बीमारियों के कारण, लंबी बीमारियों के कारण निधन हो गया। फिर आते हैं जो आपका है महान ये हो गया फुटबॉल पीके बनर्जी का निधन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्री म्यूजिक सिंगर यानी कि महान संगीतकार केनी रोजर्स 81 वर्ष की उम्र में निधन कर। देश के महान संगीतकार 81 आयु की वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब इसमें मीना कृष्णाधरम रामाशामी, तो इनका क्या हो गया, निधन हो गया। कहाँ पे, चेन्नई में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फटाफट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हम जो बात करते हैं अनुभवी तमिल फिल्म निर्देशक मीनाक्षी सुंदरम रामा स्वामी विश्वनाथम 21 आयु में चेन्नई में निधन हो गया। ओके, तो ये भी आपको बता दिया मैंने कि इनका निधन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपका अल्बर्ट उर्जो 92 जो वर्ष है उनके आयु में। तो एस्ट्रेक्शन एंड रेक्सटन रेक्स्ट के शाह निर्माता और चित्रकार अल्बर्ट ऑर्डर 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो वही है जो आपका एस्टोरिक्स एंड ओवलेक्टर्स कॉमिक्स के सह निर्माता चित्रकार जो हैं अल्बर्ट ऑर्डर 92 वर्ष में, सह निर्माता जो हैं अल्बर्ट जो चित्रकार थे उनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं फार्मा इंडियन मेड वेल फूड 17 एशियंस गेम एंड मेडल्स अब्बू 73 में निशान हो गया। पूर्व भारतीय मेड फील्ड फुटबॉल इन 1917 एशिया खेल के कांस्य पदक विजेता अब्दुल लतीफ़ 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एशिया खेल के कांस्य पदक विजेता हैं अब्दुल लतीफ़, 73 वर्ष की आयु में क्या हो गया, इनका निधन हो गया। द रिनोवेटेड आर्टिस्ट पेंट एंड जो ये हैं लेखक और यहाँ पे हम बता दें कलाकार हैं, ये चित्रकार हैं, मूर्तिकारक हैं, लेखक हैं सतीश गुजराला 94 वर्ष की आयु में क्या हो गया, इनका निधन हो गया। सतीश गुजराला इनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं फार्मा यूनाइटेड मिनिस्टर्स एंड इनकी पूर्व केंद्रीय मंत्री समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक बेनी प्रसाद का क्या हो गया, निधन हो गया। चीफ अब बात करते हैं ब्रह्म कुमारी संस्था की प्रमुख राज्य योगिना जानकारी 104 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। चीफ वह कुमारी संस्था के प्रमुख राज्य गिनी वह कुमारी संस्था का 104 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के कारण क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट बात है एयर वाइस, मतलब वही है सेनावृत एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौरी 95 वर्ष की आयु में निधन हो गए। सेनावर्ती एयर वाइस मार्शल जो चंदन हैं उनका चंदन सिंह राठौरा का निधन हो गया। 90 वर्ष आयु में एयर वाइस मार्शल थे। कोरोना वायरस के कारण अनुभवी जापानी हास्य अभिनेत्री केना सेहरा 70 वर्ष आयु में निधन हो गया। इनका क्या हो गया, तो भाई ये कोरोना वायरस के कारण इनका क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। तो यही है, इन सभी का क्या हो गया, कोरोना वायरस के कारण जो हास्य जापानी अभिनेत्री हैं उनका निधन हो गया। फिर आपका उससे पहले क्या हो गया था, सेनावृत एयर वाइस मार्शल चंदन जी का निधन हो गया। फिर ब्रह्म कुमारी संस्था के प्रमुख जो हैं उनका निधन हो गया। राजेगिनी दादी जिनकी 104 वर्ष की पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी पार्टी हैं उनके जो नेता हैं उनका निधन हो गया। बेनी प्रसाद। नेक्स्ट आपका ये हम भी बात कर चुके हैं अब्दुल लतीफ़ जो हैं एशियाना खेल के कांस्य पदक विजेता, इनका निधन हो गया था। फिर यही है सारी चीज़ें जो आपको बता रखे हैं कि किनका निधन किस कारणों से हो गया था। तो वही अच्छे से आप पढ़िएगा, जो इनका निधन हो गया था उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आपको आगे मैं लिखूँगी न्यू अपॉइंट्स के बारे में जो न्यू अपॉइंट किए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड स्टे होम।